शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमदोसना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए अरबों करोड़ों दरूद वस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है। मैं कासिम अली शाह। आज हम पामिस्ट्री के लाइफ लाइन का पार्ट 2 कर रहे हैं। उस दिन जो बातें रह गई थी, लाइफ लाइन हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जो मैंने उस दिन भी अर्ज़ की थी कि असल में लाइफ लाइन ही अगर अच्छी हालत में ना हो तो बेशक बाकी सारी लाइनें बहुत अच्छी हों। तो आप जब आज स्टडी करते हैं किसी भी बंदे का, तो लाइफ लाइन को आप बेस बनाएंगे, उसी पे चलेंगे। जब सेहत अच्छी होगी, बंदे की दिमागी हालत अच्छी होगी, तो तभी लाख लाइन भी हम पढ़ सकते हैं, सूरज की लाइन भी पढ़ सकते हैं, और उसी के हवाले से हम पेशन गोई कर सकते हैं कि ये बंदा अपनी लाइफ में आगे चलकर क्या करेगा। अब सीधे लाइफ लाइन पे आते हैं। अच्छा, लाइफ लाइन जहाँ से निकलती है वहीं से दिमाग की लाइन भी निकलती है। जब लाइफ लाइन और दिमाग की लाइन मिल के चले, आगाज़ दोनों का एक हो, मगर आगाज़ के फ़ौरन बाद दिमाग की लाइन बिल्कुल अलग अपना रास्ता ले ले, अलग हो जाए लाइफ लाइन से, तो ये बड़ा मानी खेज़ है। ये हमें ये बताता है कि ये इंसान अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम दिमाग लेके पैदा हुआ है और अपनी ज़िंदगी में जाकर ये बहुत बड़ा मुकाम पैदा करेगा। अगर इस तरह की शुरुआत हो लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन की, और ब्रेन लाइन लंबी हो, तो हम उस बंदे के बारे में ये पेशन गोई कर सकते हैं कि वो चाहे लाइफ लाइन इतनी अच्छी बेशक ना हो, मगर उसको अल्लाह ताला ने पैदा ही इस दुनिया में बड़ा आदमी बनने के लिए किया है, और अपनी ज़हनी सलाहियतों से अपना एक दुनिया में मकाम पैदा करेगा जिसमें उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, और वो खुद ब खुद अपनी ज़ाती और ज़हनी सलाहियतों से और ज़िंदगी में जो उसकी लाइफ लाइन अगर अच्छी है, तो सेहतमंद होने की वजह से और अच्छे जहन की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में एक आला तरीन मुकाम हासिल करने के लिए उसे पैदा किया गया है। अब इसी तरह जब ज़िंदगी की लकीर से दिमाग की लकीर जुदा हो और काफ़ी फासले पर हो, ये एक बड़ी अहम तरीन निशानी है कि जब लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में बड़ा गैप हो, कि ब्रेन लाइन काफ़ी सारे फासले से, बल्कि वो मुश्तरी के उबार से जाके निकले, और लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के दरमियान बड़ा गैप हो, तो ये बड़ा मानी खेज़ है। वैसे लाइफ लाइन से जब भी ब्रेन लाइन आज़ाद निकलती है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक इंतहाई आलीशान निशानी है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि गैप को आपने पैमाइश करना है, और ये आपने ये देखना है कि गैप कितना बड़ा बन रहा है। अगर ज़रूरत से बड़ा गैप बनता है, उसकी पैमाइश का एक तरीका ये रखा हुआ है कि अगर चावल के दाने के बराबर गैप है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। दूसरी आइडियल सिचुएशन ये है कि बेशक थोड़ा ज़्यादा फासला हो, मगर ब्रेन लाइन से या उससे लक लाइन से कुछ शाखें निकल के ब्रेन लाइन को टच करें, या ब्रेन लाइन से कुछ शाखें निकल कर लाइफ लाइन को टच करें, तो ये हमें कह सकते हैं कि बैरियर, अल्लाह ने एक बैरियर रखा हुआ है। वो आदमी जो है उसका दिमाग आज़ाद दिमाग के साथ पैदा होता है, बागी होता है, माशरे में वो एक अपनी अलग थलग पहचान पैदा करता है। जो लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन दोनों अलग अलग चले अगर हाथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा आज़ाद मंश है। अल्लाह ताला ने इसे पैदाइश के वक्त से आज़ाद पैदा किया है, किसी की ताबेदारी नहीं करेगा, किसी के दब के नहीं रहेगा, जो भी फैसला करेगा अपने दिमाग के साथ करेगा, अपनी ख्वाहिश पे करेगा, उसे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। मगर अगर यही फासला ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो हम उस शख्स को ये कह सकते हैं कि उसका किसी के पे कंट्रोल नहीं है, उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, उसको अपनी सोचों पे कंट्रोल नहीं है, उसको इश्तियाल दिलाया जा सकता है, उसको मुश्तिल करके उससे गलत काम करवाए जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा शख्स होता है कि जब ये लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के दरमियान बड़ा गैप हो और कोई लाइन इन दोनों को कनेक्ट ना करती हो, लाइफ लाइन को और ब्रेन लाइन को मिलाती ना हो, तो हम उस बंदे को ये कह सकते हैं कि बेमुहारा आदमी है, जिसको अपनी किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो उसे इश्तियाल दिलाया जा सकता है, मुश्तिल किया जा सकता है, उसको छोटी सी बात पे वो मुश्तिल होकर कत्ल तक कर सकता है।
इसलिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। हाँ, अगर एक चावल के दाने के बराबर गैप आता है या थोड़ा ज़्यादा आता है मगर ब्रेन लाइन से एक लाइन निकल के लाइफ लाइन को टच करती है, तो फिर उसको हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इसके दिमाग में कंट्रोल है उतना ही बागी है, उतना ही सरकश है, सारा कुछ वही है, मगर उसमें अल्लाह ताला ने उसको एक कंट्रोल दिया हुआ है कि उसे फ़ौरन एहसास हो जाता है जहाँ भी वो कोई इस किस्म की हरकत करता है तो उसको फ़ौरन एहसास होता है कि मैंने गलत किया और मुझे ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाज़ हाथों में ज़िंदगी की लकीर सह शाखा दो शाखा शुरू होती है। अच्छा, ये एक जब कोई भी लाइन अपने आगाज़ में साफ़ सुथरी लाइन हो, आगाज़ में 2-3 लाइनों के साथ शुरू होती है, 3 शाखा लाइफ लाइन आ रही है, उसकी 2-3 शाखें निकल रही हैं, एक मुश्तरी पे जा रही है या सारी की सारी ऊपर की तरफ जा रही है, मुश्तरी के उबार की तरफ जा रही है, तो ये एक ऐसी निशानी है जब भी इस किस्म का हाथ आप देखते हैं तो ये आप उसे एक अच्छे खाते पीते अमीर घराने में उसकी पैदाइश हुई है, जहाँ उसकी सारी इब्तदाई ज़रूरतें, अच्छी तालीम, अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश, अच्छे कपड़ा, अच्छा कि उसको कभी उसकी इब्तदाई ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई है कि जब लाइफ लाइन के इब्तदा में 2-3 शाखें निकल रही हों और वो शाखें मुश्तरी के उबार की तरफ जा रही हों। अच्छा, अब इसी तरह बाज़ हाथों में मुश्तरी की उबार से लाइफ लाइन की 2 शाखें होती हैं। एक वो जो हमेशा जहाँ से निकलती है लाइन अंगूठे के साथ ऊपर से और मुश्तरी के उबार के नीचे से, और दूसरी लाइन जो है वो ऊपर मुश्तरी के उबार से होती है, कहते उसे 2 शाखा होती है। एक शाख मुश्तरी पे चली जाती है, एक वो अपने मकाम पे रहती है। तो अच्छा, ये बड़ी नायाब, ये भी बहुत अच्छी निशानी है। जब ये इब्तदाई ज़माना होता है, इस शख्स का बचपन का ज़माना होता है, तो ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना बड़ा इंसान है, मगर जब ये लड़कपन में पहुंचता है, जब इसकी उम्र 15-16 साल होती है, तो उसके जोर खुल के सामने आना शुरू होते हैं। फिर जाके आइडिया होता है ये कितनी बड़ी शख्सियत है और वो माशरे में अपने लिए एक खुद मुकाम पैदा करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो लाइफ की लाइन ऊपर मुश्तरी के उबार पे और अच्छी लाइन, साफ़ सुथरी मजबूत लाइन हो, कमज़ोर नहीं है, बहुत बारीक नहीं है, जिस तरह की लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है उसी तरह की उसकी दूसरी शाख मुश्तरी से के उबार से शुरू के होके आई है, तो फिर हम ये पेशेंगोई कर सकते हैं कि ये एक आउटस्टैंडिंग इंसान की निशानी है जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करेगा, बड़ा रुतबा हासिल करेगा, क्योंकि मुश्तरी का उबार जो है वो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और इंसाफ के साथ खड़े होने वाले लोगों की निशानी है। मुश्तरी के उबार से जब भी कोई लाइन निकलती है और अच्छी लाइन शुरू होती है और निकल के अपनी लाइफ लाइन को पूरी घूम के अंगूठे के यहाँ जड़ तक आती है, तो हम ये पेशेंगोई कर सकते हैं कि ये आदमी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हुआ है और वो अपने लिए ख़ुद हालात बना लेता है, माशरे में अच्छा मकाम पैदा कर लेता है, ऐसे तलकात पैदा कर लेता है कि जो उसे बड़ा आदमी बनाते हैं। अगर मुश्तरी के उबार से शुरू होने वाली ज़िंदगी की लकीर या उसकी शाख जो नुमाया हो शुरू ही में अगर एक खत उसको क्रॉस करे ऐसा, तो फिर ये एक बड़ी नहस निशानी है। जब शुरू ही में जब लाइफ लाइन बेशक एक शाख उसकी मुश्तरी से निकल रही हो और एक अपनी जगह से निकल रही हो, दिमाग की लाइन जहाँ से निकलती है, और एक सीधी लाइन आके उसे क्रॉस करती है, छोटी सी लाइन जो उन दोनों लाइनों को क्रॉस करती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस शख्स के जो मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, ये जिस लाइन ने उसे क्रॉस किया है वो मुकाम हासिल कभी भी नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कमी रह जाती है, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा खला रह जाता है, बचपन से ही उसकी तरबियत में ऐसा खला रह जाता है, सलाहियतें बेशक उसमें होती है मगर वो बाराबर साबित नहीं होती। ये कि कोई लाइन भी जब उसे दूसरी लाइन क्रॉस करती है तो गड़बड़ की निशानी होती है, न सलामत होती है। क्रॉस जहाँ भी बनाती हैं दो लाइनें, बड़ी लाइनें, तो जहाँ वो क्रॉस करती हैं, काटती हैं एक दूसरी को, तो ये एक न सलामत है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं, अब जब ज़िंदगी की लाइन अपने मकाम से शुरू हुई और सफ़र में पड़ के अपने अंगूठे के नीचे जहाँ जाके सफ़र ख़त्म होता है, ये रास्ते में ज़िंदगी की लाइन से जितनी भी लकीरें निकल के ऊपर की तरफ जाती है, वो खुशबख्ती की अलामत है, वो कामयाबियों की अलामत है। जहाँ भी एक मजबूत लाइन लकीर लाइफ लाइन से निकल के मुश्तरी के उबार पे जाती है, चाहे वो जोल के उबार पे जाती है, चाहे सूरज के उबार पे या तारद के उबार पे,
इन चारों बारों पे जो भी लाइन लाइफ लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जाती है वो आपकी खुशबख्ती की अलामत होती है। जब उस बंदे ने अपनी ज़ाती मेहनत से जब कोशिश की और माली फ़ायदा हासिल किया या माली अपनी हैसियत को मुस्तहकम किया, तो फिर ये लाइफ लाइन से निकल के जोल पे के उबार पे जाती है, क्योंकि जोल का उबार माली इस्तेकाम की निशानी है, क्योंकि लक लाइन की जो एंड है, इख्तिताम है, वो हमेशा जोल के उबार पे होता है। इसी तरह अगर लाइफ लाइन से एक लकीर निकल के सीधी सूरज के उबार पे जाती है, तो सूरज जो है वो रोशनी है, चमक है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, माशरे में बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो जब एक लाइफ लाइन से एक लकीर निकल के सूरज के उबार पे जाती है, तो हम ये कहते हैं कि इस बंदे ने अपनी ज़ाती मेहनत से, ज़ाती कोशिश से, बगैर किसी फैमिली सपोर्ट के, उसने अपना मकाम माशरे में इतना बड़ा कर लिया है कि जो सूरज की तरह चमक सकता है। इसी तरह जब लाइफ लाइन से एक लकीर निकल के सीधी अतारत के उबार पे जाती है, तो अतारत 3 चीज़ों के साथ मुंसलिक है। अच्छे डॉक्टर के होना, अच्छा इंजीनियर होना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक होना। कारोबारी लोग भी जो है उनका उबार अतारत अच्छा होता है, और अतारत जो है वो मुंसलिक है ज़ानत के साथ। बड़े कारनामे अंजाम देने वालों के जितने भी लोग हुए उनका उबार अतारत बहुत अच्छा हुआ है, और उसके ऊपर 3 लाइनें खड़ी लाइनें 3 ऊपर की तरफ जाती हुई जाहिर हुई है। लाइफ लाइन के अंदर 2 उबार है, उबार ज़ारा और उबार मरीख मुस्बत। जो भी लाइनें ये लाइफ लाइन की तरफ रुख करके चलती हैं, ये आपके लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जितनी भी लाइनें क्रॉस में आती है, ऐसे आके आपकी लाइफ लाइन को टच करती है या क्रॉस करती है या पीछे रह जाती है, मगर वो आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, ये जो मरीख मुस्बत वाला हिस्सा है, ये आपकी बैरूनी मुखालफों की तरफ से होगी। जो भी लाइन मरीख मुस्बत से निकल कर लाइफ लाइन को टच करती है, लाइन लाइफ को क्रॉस करती है, जो भी करती है, वो आपकी फैमिली के लोग नहीं होंगे, वो आपकी फैमिली के बाहर के लोग होंगे। इसी तरह जब अवार ज़ारा से लाइनें निकल के आपकी लाइफ लाइन की तरफ जाती है, ऐसे लंबी सीधी जाती है, तो ये आपको अपने फैमिली की तरफ से मुखालफत का, अपने भाइयों की तरफ से, अपने कज़न की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, ये फैमिली प्रॉब्लम्स है आपकी। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मेरे चैनल को अगर पसंद आए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।